मुल्क भर से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज पर आज़म औरंगज़ेब में फितनल खवारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज का भरपूर जवाब। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक, मेजर तैयब राहत और नौजवानों की शहादत में मुलविस दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। औरंगज़ेब हमले में मुलविस बड़ी तश्कील के तमाम 30 खारजी अपने अंजाम को पहुंचा दिए गए। अफगानिस्तान की दारुल-हुकूमत काबुल में धमाका। अफगान हुकूमत के तर्जुमान की जानिब से धमाके की तस्दीक। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के मुताबिक फिलवक्त किसी नुकसान की इत्तला नहीं है। शोहदा ने अपने खून से ये लकीर खींच दी है कि पाकिस्तान के साथ लड़ना और पाकिस्तान को बचाने के लिए लड़ना, ये लकीर खींची जा चुकी है इनके खून से, और इस खून की लकीर को अब कोई पामाल नहीं कर सकता। हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे। और जिस मुल्क ने उनको इज्जत दी उसके खिलाफ दुश्मनी कर रहे हैं। दिन रात आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं, ये मेहनत रायगां चली जाएगी, खुदा न खास्ता। रोज दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं। आग और पानी का खेल मजीद नहीं चल सकता। ठोस फैसले का वक्त है। बस बहुत हो गया। हमें दहशतगर्दी का सर कुचलना पड़ेगा। अगर दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा ना किया तो अमन के लिए कुर्बानियाँ रायगा जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। का खवारिज हमसाया मुल्क से आकर पाकिस्तान में फितना फैलाते हैं। जिस मुल्क ने इज्जत दी उसके खिलाफ ही दहशतगर्दी की जाती है। दोस्त नुमा दुश्मन इस मुल्क के खिलाफ लड़ रहे हैं जिसने उन्हें पनाह दी। शहबाज शरीफ ने कहा, गजा मंसूबे के पहले फेज पर हमास और इसराइल आमादा हो गए। फलस्तीन से मुतालिक पाकिस्तान के मौके में कोई तब्दीली नहीं आई। सदर ट्रंप ने मुलाकात में दो टोक कहा, इसराइल को बता दिया मगरबी किनारे का इल्हाक नहीं होगा। दहशतगर्दों के लिए अब कोई रियायत नहीं। अफगानिस्तान को भी पैगाम दे चुके हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, चाहे हमारी सरजमीन पर हो या अफगानिस्तान की, पनाहगाह देने वालों को मिलकर जवाब देना होगा। जहां पनाहगाहें होंगी उन्हें भुगतना होगा। कहा गया 10 अरब रुपए दें तो तालिबान के बॉर्डर के करीब पनाहगाहें मुंतकिल कर देंगे। हमने कहा तालिबान वापस नहीं आएंगे, इसकी गारंटी क्या है? अफगानिस्तान इस गारंटी का जवाब नहीं दे सका। राजा परवेज अशरफ बोले, पाकिस्तान में जो भी दहशतगर्दी हो रही है उसके पीछे भारत है। भारत दहशतगर्दी का बहाना बनाकर पाकिस्तान पर हमला आवर हुआ। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मोबाइल इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। वज़ारत दाखिला ने जुड़वा शहरों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल करने के लिए PTA को मरासला जारी किया था। सर्विस रात 12 बजे से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल। गजा में जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद। इसराइल बढ़ते आलमी दबाव और तन्हाई से पीछे हटने पर मजबूर। सयूनी फौज ने इनखला के लिए कई चेक पोस्टें खाली कर दी। हमास ने यरगमालियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया। मुआहदे के पहले मरहले में 20 यरगमाली, 250 उम्र कैद के कैदियों समेत 2000 फलस्तीनी रिहा किए जाएंगे। हालांकि यरगमालियों की लाशें बाद में वापस की जाएंगी। 400 इमदादी ट्रक रोजाना दाखिल होंगे। रफहा बॉर्डर क्रॉसिंग भी दोबारा खोली जाएगी। हमास का इसराइल को मुआहदे की तमाम शराइत पर अमल दरामद का पाबंद बनाने का मुतालबा। अमन मुआहदे के बावजूद इसराइली हमलों में मजीद 10 फलस्तीनी शहीद, 61 से जायद जख्मी हुए। अमरीकी सदर का गजा में जंगबंदी होने का ऐलान। का गजा की पट्टी में जंग खत्म करने में कामयाब हो गए। इसराइली कैदी पीर या मंगल तक रिहा होने चाहिए। कई ममालिक की मदद से गजा की पट्टी की तामीर नौ की निगरानी करेंगे। मुझे यकीन है गजा में जंग खत्म होने के बाद देरपा अमन होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया, गजा पर मुआहदे तक पहुंचने के लिए ईरान पर हमला जरूरी था। ईरान अमन के लिए काम करना चाहता है, हम उसके साथ मिलकर काम करेंगे। अमन मंसूबे पर दस्तखत किए तो अहलियान गजा में खुशी की लहर दौड़ गई। तेल अवीव की सड़कों पर जश्न मनाया गया।
कतर का भी अमन मुआहदे पर इत्मीनान का इजहार। कतरी वजारत खारजा का कहना है कि गजा जंगबंदी मुआहदे के पहले मरहले में जंग के खात्मे, इसराइली यरगमारियों, फलस्तीनी कैदियों की रिहाई और इमदाद की फराहमी मुमकिन होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का भी जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। सऊदी वजारत खारजा ने अपने बयान में कहा, उन्हें उम्मीद है कि इस मुआहदे से हंगामी बुनियादों पर गजा में इमदाद की फराहमी मुमकिन बनाई जाएगी। मुत्तहिदा अरब अमारात का फलस्तीन की हिमायत के आज़म का यादा। लिबनानी सदर ने इब्तिदाई मुआहदे को मुस्तकिल जंगबंदी की तरफ पहला कदम करार दिया। तुर्क सदर ने कहा, तुर्किया मुआहदे के इतलाक़ के अमल की निगरानी करेगा। बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा, ये लम्हा फलस्तीनी शहरियों के लिए इत्मीनान बख्श है। इसराइली हिरासत से रिहाई के बाद सेनेटर मुश्ताक अहमद पाकिस्तान पहुंच गए। मुश्ताक अहमद गल्फ एयरलाइन की परवाज से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचे। मुश्ताक अहमद खान ने जमात इस्लामी से इस्तीफा दे दिया। एक टीवी इंटरव्यू में इस्तीफे की तस्दीक कर दी। पीपल्स पार्टी और नून लीग में सीज फायर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो जरदारी को फोन। सियासी सूरत हाल, सैलाब, खारिजा पॉलिसी पर बातचीत। सियासत में इल्जाम तराशी खत्म करना होगी, मिलकर काम करने की जरूरत है। दोनों रहनुमाओं में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा, आपने बतौर वज़ीर आज़म खारिजा बेहतरीन काम किया है। इसका सिला पाकिस्तान को आलमी कामयाबियों की सूरत में मिला है। राना सनाउल्लाह का कहना है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के मामलात बड़ों ने हल कर दिए। बयानात में तल्खी आई थी, अब हालात मामूल के मुताबिक है। तहरीक इंसाफ में बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तब्दीली के बाद अब मरकजी क़यादत में भी तब्दीली का इम्कान। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को भी ओहदे से हटाए जाने का इम्कान है। जुनैद अकबर को निगरां चेयरमैन PTI बनाए जाने का इम्कान। शेख वकास अकरम की जगह रऊफ हसन को सेक्रेटरी इत्तलात लगाने का इम्कान है। गंडापुर का कोई ऑफिशियल इस्तीफा नहीं आया। जब इस्तीफा आएगा तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करूंगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, मिलिट्री सेक्रेटरी को इस्तीफा मौसूल होना फेक न्यूज है। मेरा इस्तीफा हो चुका है, मैं इस्तीफा दे चुका हूं और मैं इनको एक पैगाम दूंगा कि जो आप ये इस तरह के ड्रामे कर रहे हैं और इस चीज को आप लंबा कर रहे हैं, तो मैं बड़ा वायदे होकर कहना चाहता हूं आपको कि मुझे इमरान खान ने हुक्म दिया था, उसके हुक्म में मैंने इस्तीफा दिया है। इस्तीफा रोक कर ड्रामाबाजी ना की जाए। अगर बानी भी कहेंगे तो मैं वज़ीर आला के आगे नहीं आऊंगा। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा कप्तान का गढ़ था और रहेगा, किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। अब मैं बतौर वर्कर काम करूंगा। मीरपुर माथेलों में सहाफी तुफैल अहमद रिंद के कत्ल की तहकीकात। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। तुफैल अहमद रिंद बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा था कि मुसल्लह अफराद ने फायरिंग कर दी। तुफैल रिंद की 8 साला भतीजी भी खौफ से दम तोड़ गई थी। दूध की नई कीमतों के मामले पर ऑल कराची डेयरी फार्मर्स और डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन तकसीम। ऑल कराची डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन का कहना है कि दूध की नई कीमत का नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया तो 11 अक्टूबर से दूध 300 रुपए फी लीटर फरोख्त किया जाएगा। अदब का नोबेल इनाम हंगरी के नावल निगार और स्क्रीन राइटर लॉस्लू के नाम। उन्हें ये इनाम क़यामत ख़ेज़ खौफ के बीच भी फन की ताकत को दोबारा उजागर करने की मुतासिरकुन तहरीरों पर दिया गया। नोबेल के सबसे बड़े अमन अवार्ड का ऐलान आज किया जाएगा। अमरीकी सदर भी इनाम के शदीद ख्वाहिशमंद। कहा था कि अगर वो इनाम नहीं जीतते तो ये हमारे मुल्क की बहुत बड़ी तौहीन होगी। और विमेंस वर्ल्ड कप के अहम मैच में जनूबी अफ्रीका ने भारत को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका ने 252 रन का हदफ 7 विकेटों के नुकसान पर 49वें ओवर में हासिल किया। नादीन डे क्लर्क ने 84 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। भारतीय टीम 251 रन पर ऑल आउट हो गई थी।